Hello everyone, how are you all? So today I am going to introduce the integration to you all, right? The integration. So what is integration? We are just going to study that. What is integration? Just basic introduction. तो भाई integration क्या होता है? Integration. What is this? तो यार ये सब तो क्या ही बताना कि it is denoted by elongated S. It's an elongated S, right? तो ये इसकी डिनोशन मतलब डिनोटेड इसमें किया जाता है। और इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है? सो लेट स्टडी इट दैट basically integration is the reverse of differentiation, right? I'm assuming that you have studied differentiation because if you have studied differentiation then only you can understand correctly. मतलब उसके पहले भी कर ही सकते हो मगर you should study differentiation. So I am saying that integration is the reverse of differentiation, right? या फिर हम जैसे एंटी लॉग बोलते हैं ना, लॉग का अपोजिट एंटी लॉग या रिवर्स या अपोजिट इट इज इक्वल, तो हम इसको बोल सकते हैं या तो एंटी डेरिवेटिव, राइट? या फिर और अब थोड़ा यार किताबी वाली भाषा में इसको समझ लेते हैं, मतलब किताबी वाली डेफिनेशन. तो इट इज एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, राइटिंग को थोड़ा माफ करना यार. इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन, राइट, whose derivative is given to us. मतलब डेरिवेटिव जिस फंक्शन का गिवन है, हमें उसी फंक्शन का एक प्रोसेस फाइंड आउट करना है जो कि इंटीग्रेशन है. whose derivative is given to us, है ना? ये होता है बेसिकली. लाइक फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव इज गिवन टू अस, मतलब समझ में नहीं आया, रुक जाओ. फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ sin x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है यार? ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो cos x, राइट? अब बेसिकली इसका डेरिवेटिव cos x होता है. और जैसे तुमने पढ़ा है कि अगर किसी भी उसको ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई भी फंक्शन को हम अपोजिट साइड में लेके जाते हैं तो उस पे एक पावर में -1 आ जाता है. बेसिकली इट इज द इनवर्स ऑफ दैट, लाइक sin इनवर्स x, cos इनवर्स x एंड ऑल एवरीथिंग, राइट? तो हम इसी तरीके से अगर sin x डेरिवेटिव का इनवर्स ले लें, cos x हो जाएगा. यहाँ पे डेरिवेटिव को हम इस वाली साइड को इधर लेके आ गए, राइट? तो यहाँ पे था डेरिवेटिव जो कि इधर आ गया और ये एक इनवर्स का साइन लग गया, है ना? अभी तक क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? जस्ट मिनट. या सो आई एम कंटिन्यूइंग अगेन. तो ये जो इनवर्स होता है डेरिवेटिव का इनवर्स, राइट? डेरिवेटिव का इनवर्स, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? sin x is equal to integral of cos x and obviously dx. तभी तो निकालोगे तो इसी का ही ना यार, बिना dx के कैसे हो सकता है ना? या फिर हम एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, मतलब एक और तो क्या, बेसिकली सेम ही है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है. दैट इज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x dx, है ना? यार ये तो कर ही लोगे यार, दिस इज सिंपल, राइट? इसको हम लिख सकते हैं इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ cos x dx और हम इसको बोल सकते हैं इंटीग्रल. एक्चुअली इंटीग्रल राइटिंग तो यार माशाल्लाह ही है एकदम. तो sin x इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x dx. यहाँ पे क्या बता दिया था, यही मानना भाई, है ना? समझ गए ना? इंटीग्रल
ये होता है। और हो गया ना। अब यहाँ तक क्या हमको बात समझ में आ गई? तो अब तो ये इतना समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है। ये मतलब इस तरीके से मैंने बताया कि सबको ही समझ में आ जाए, है ना। अब जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन में बहुत लोगों ने देखा होगा, ये मैं एक्चुअली इनडेफिनिट के लिए बता रहा हूँ, डेफिनिट के लिए अलग से वीडियो आएगी। ये क्या आ गया, है ना। तो बेसिकली बहुत लोग जानते ही होंगे, ऑब्वियसली जानते होंगे कि हमारे पास एक कांस्टेंट हो जाता है इंटीग्रेशन। जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे, मैं लिख ही देता हूँ, ऑन फर्दर सॉल्विंग इट। यार इतना गुचुड़ मुचुड़ करके क्यों काम किया जाता है? इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं ना। ये देखो, एक मिनट, थोड़ा साफ से काम करते हैं। रेड उठा लेते हैं, ग्रीन उठा लेते हैं। ऑन फर्दर सॉल्विंग this, we will get a integration constant, which is an obvious thing, you know. सारे बच्चे जानते होंगे यार इस चीज को कि we'll get an integration constant, get an की अ, अरे देख लेना यार, this is maths, you know. तो हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिल जाएगा इससे, ये सब जानते हैं। और ये जो इंटीग्रेशन जब कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा, जब ये चीज हमारे पास आ जाएगी, तो यूं समझ लो कि क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड कंप्लीटली, या फिर इवेल्युएटेड कंप्लीटली, जो भी मतलब मान लो, राइट, इवेल्युएटेड कंप्लीटली। तो हमारे पास जैसे ही आ जाएगा, अब मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ कि वो होता कैसे है। मतलब एक कांस्टेंट बेसिकली कैसे, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस सी पढ़ा है ना कांस्टेंट, ये सी क्या है, कांस्टेंट हो गया ना। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो मतलब इज इक्वल टू कॉस एक्स, सॉरी इनकम्प्लीट क्वेश्चन, तो ये अब कंप्लीट क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो साइन एक्स प्लस सी इज इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, राइट। अभी तक तो बातें सब समझ में आ रही होंगी यार, है ना। इज कॉस एक्स, आई मीन इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो अब इसको क्या लिखेंगे, अब तो पता ही है, दिस विल बी रिटन एज इंटीग्रल, तो साइन एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू cos x dx, and we are here with the answer। ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है, सॉरी ये जो कांस्टेंट होता है, आई एम रियली सॉरी, ये जो कांस्टेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज, फिर से इतना गुचड़ मुचड़ काम, एक मिनट, दिस सी इज कॉल्ड एज समझ गए ना, सी ए कॉल्ड एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या क्या होता रहता है भैया, पढ़ाई नहीं हो पा रही है ढंग से बस, है ना। इट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो आ जाओ दोबारा से। अब हम, हमारे पास यार जैसे हम डिफरेंशिएट जब करा करते हैं, जस्ट मिनट, गिव मी अ सेकंड गाइस। हाँ, इट्स क्लियर नाउ। तो जब भी हम मतलब डिफरेंशिएट करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास मतलब एक फंक्शन होता है, राइट। हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं या फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, है ना। इज इट क्लियर कि मतलब वी इंटीग्रेट अ फंक्शन और वी डिफरेंशिएट अ फंक्शन, राइट। तो ये फंक्शन, अब देखते हैं इस फंक्शन जिसको भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है ना। तो लिख लेते हैं ना, क्वेश्चन, द फंक्शन which we are integrating को क्या बोला जाता है। अरे अरे, तो गड़बड़ इंग्लिश हो गई। चलो कोई नहीं, हम इसमें लिख देते हैं को
क्या बोला जाता है? क्वेश्चन मार्क, राइट। इंग्लिश गड़बड़ हो गई यार, कोई नहीं, समझ लेना। इसका जरा सा हम देख लेते हैं कि क्या बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे यार। मैथ्स इज एक्चुअली ऑल अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही समझना कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही उस कॉन्सेप्ट को एक खत्म भी करते हैं। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, राइट। तो अब हम जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग तो खैर माशाल्लाह है हमारी। इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x dx, that means we are integrating with respect to x, right? तो ये जो फंक्शन है, this is called as, this function is called as integrand. This is called as integrand. क्या बात समझ में आ रही है? तो हम इंटीग्रैंड पे ही बेसिकली वर्क करते हैं। अब इंटीग्रैंड कैसे पहचाने? इंटीग्रैंड हम ऐसे पहचानेंगे कि किसी भी, जैसे कोई इंटीग्रल है, पेन का कलर तो चेंज ही करना भूल गए भाई साहब, एक मिनट। हाँ, अब जैसे हमारे पास कोई इंटीग्रल है एंड वी हैव सम फंक्शन, राइट। ये मैं फंक्शन लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। ये मतलब बड़े का सिंबल बना रहा हूँ, इसको मतलब समझ लेना। ये वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है या कितनी भी छोटी हो सकती है, क्या पता हमारे पास एक ही टर्म हो, लाइक साइन एक्स कॉस एक्स, जैसे अभी ऊपर एग्जांपल में किया था। एग्जांपल किया था ना, कितने गया? ये रहा, ऊपर है। जैसे ये सब एग्जांपल तुम समझ लो जो भी करे थे। जैसे ये एग्जांपल हो गया, है ना। ये तो खैर मैंने व्हाट इज इंटीग्रेशन समझाया था, लेकिन तुम आई थिंक समझ गए हो। तो ये चीज हो गया है। तो अब इसमें हम जरा देखें तो सही कि होता क्या है। क्या बोल रहा था मैं? तो अपने वर्ड्स ही भूल जाता हूँ। हमारी पढ़ाई इतनी अच्छी है, हम वर्ड्स ही भूल जाते हैं बताना। ये वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है या ये वैल्यू कितनी भी छोटी हो सकती है, राइट। तुम सब समझ गए हो। तो अब जो है, हम देख लेते हैं कि ये वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ये पहचानना है कि फंक्शन क्या है। हम फंक्शन को पहचान रहे थे, है ना। तो ये जो फंक्शन है, इसके आगे अगर dx लग गया तो ये dx को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो सारी हो जाएंगी हमारी इंटीग्रैंड, राइट। दिस इज इंटीग्रैंड। हमारे पास, दोबारा से सुन लो, दोबारा से ध्यान इधर रखो। हमारे पास कोई भी फंक्शन हो जा, कोई भी फंक्शन हो जाए चाहे, है ना। बाय द वे ये कोई भी एक फंक्शन है, कुछ भी मैंने लिख दिया, ABCD है, कुछ भी, कोई भी एक फंक्शन है, अगर इसके आगे dx लगा है तो ये पूरा फंक्शन ही इंटीग्रैंड है ना। तो इंटीग्रैंड को ऐसे पहचानते हैं, हमें बिना dx को छेड़े इंटीग्रैंड को ही आगे वो करना पड़ता है। मतलब ये सब तो खैर कुछ वो नहीं है, dx बहुत ज्यादा भी आगे छिड़ता है। दिस विल बी एक्चुअली टॉट इन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन ये हम आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, फ्यूचर क्लासेस में, है ना। फ्यूचर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। तो यार बेसिकली तुमको समझ ही आ गया होगा कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, राइट। कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रैंड क्या होता है। लाइक इट वाज द जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। ये एक 9th वाले को भी समझ में आ जाएगा, 10th वाले को भी, 11th वाले को तो फिजिक्स में चाहिए होता है और 12th बेसिकली कैलकुलस में इसको पढ़ते ही हैं। तो मेरे हिसाब से तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए। एंड अगर कोई भी इसके मतलब डाउट्स, तो खैर क्या ही होंगे, बहुत ही बेसिक था यार। कुछ भी अगर डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन है ही, you're free to comment anything in your actually in my comment section box। ठीक है, तो बस यही था। so I think we should end it, meet you in next session। bye bye guys। okay, study hard भाई, ये तो लिखना ही भूल गए। यही तो मेन है सर, ये तो लिख दो, स्टडी हार्ड। ठीक है, चलो बाय बाय, पढ़ते रहो, ठीक है, बाय।